मुझे एक बात बताइए कि आपकी पार्टी के नेता जैसे उदाहरण दे रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, मर्यादाओं का ख्याल तो दोनों तरफ से रखा जाना चाहिए ना। देखिए, ऐसा है, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि राजनीतिक जब जीवन में होते हैं तो शब्दों का चयन हमें बहुत सोच समझ के और करना चाहिए। परंतु मेरा सवाल यह है, दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। जब देश के सर्वोच्च स्थान एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति की मौत की कामना और खुद प्रियंका वाड्रा ने उनको नीच कहा, और केवल उनको नहीं, उनके पूरे समाज को, उनके पूरे घांची ओबीसी समाज को नीच कहा, तब अखिलेश जी ने कौन सा स्टैंड लिया वो बता दे। मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी हो या कोई भी हो और कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, उस पर कतई नहीं बोलना चाहिए। परंतु प्रधानमंत्री जी की पूरी जाति, समाज, परिवार को गाली देने वाले इनके साथी प्रवक्ता, उन पर आज क्या स्टैंड है बताइए एक बार। अखिलेश प्रताप सिंह जी बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, ये लोग जब कांग्रेस पे उंगली उठाते हैं तो ये लोग आमंत्रण देते हैं कि मोदी जी ने जितनी अमर्यादित भाषाओं की शुरुआत की थी, मोदी जी ने शुरू की थी। जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, फ्रिजियन बछड़ा, आपके नाना नानी, दादा दादी पैसा लाए थे क्या, तमाम है, कई 100 है, सैकड़ों के भाव है मेरे पास, डेट वाइज सारा डिटेल है। मैं नहीं गिनाना चाहता क्योंकि वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। हम अपनी मर्यादा जानते हैं, कोई अपनी मर्यादा न जाने तो भाई वो उसका समस्या है। यही प्रधानमंत्री जी हैं। गुजरात का चुनाव चल रहा था पिछले साल, दिल्ली में एक राजनयिक के घर पे एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक पूर्व रक्षा हमारे सेनाध्यक्ष और पूर्व उपराष्ट्रपति का डिनर हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात में क्या बोल रहे थे? पाकिस्तान से साजिश जोड़ रहे थे। अरे भैया, जो आपसे असहमत है वो पाकिस्तानी है, जो आपसे मतभिन्न है वो दंगाई है, आतंकी है, खालिस्तानी है, नक्सल है, सब कुछ है। एक आप ही राष्ट्रभक्त हैं। वो लोग राष्ट्रभक्त बताते हैं, वो लोग अपने आप को बड़े अच्छे बताते हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी, और आज भी गोली मारने वालों को महिमा मंडित करते हैं, गोली मारने को सही ठहराते हैं। हालांकि हमारे वाले कहते हैं मैं मन दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। वो क्या बोल रही हैं? अरे भाई, आप मर्यादा खुद भूल रहे हो। इतनी ओछी राजनीति में आप उतर आते हो। आप प्रधानमंत्री और 9 वर्षों से आपके पास काम होता तो आप काम गिनाते। आपके पास अगर काम किए होते तो आप कहते देखो मेरे भाइयों बहनों, मैंने वादा किया था 2022 में आपको सबको पक्का घर दूंगा, मैंने आपको पक्का घर दे दिया ना। उस घर में एलईडी लाइट दे दिया ना, उसमें पाइप दे दिया ना, पाइप में पानी दे दिया ना, उसमें गैस चूल्हा दे दिया ना, उसमें शौचालय दे दिया ना, किसानों का दोगुनी कर दी ना, बुलेटिन मैंने चला दी ना। अरे ठीक कैसे भाई, मुद्दे की बात हो रही, सुन लीजिए। मुद्दे की बात है, जवाब देना पड़ेगा। बात है, ये बात नहीं है इसलिए आप भाग रहे हैं। वो तो भाग रहे हैं, आप क्यों भाग रहे हैं? रुक जाइए, मैं उनके वादा गिना, किसी के बीच में नहीं बोला था। अगर ये इस मुद्दे से भागेंगे, आपकी बात का उत्तर नहीं देंगे तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दी ना। देखिए, ठीक है, विषय पे आते हैं। प्लीज, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे लगता है राम जी, बात नहीं, यही विषय है। अखिलेश जी, अब आपको विषय दिख गया। अखिलेश जी, जवाब तो दीजिए ना। वादे हम याद दिला रहा हूं तो आप भागने लगे। तो शांत रह के दूसरे को भी सुने। मेरे भाई, आपने जो विषय उठाए उनके जवाब ना मिले तो टोकूंगा मैं। अब मुझे लगता है एक-एक करके आपका पीसीआर भी एक-एक करके मैं रुक जाता हूं। अपनी बात सुनी है, 3-4 मिनट बोले हैं। ठीक है, प्लीज राम जी, मुझे लगता है बाकी पैनलिस्ट अपनी बात का उत्तर ले लीजिए। आपने कहा ना कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिनके जवाब प्रधानमंत्री को देने चाहिए। अब एक-एक करके मैं बात रखता हूं। पहली बात, सबसे पहले तो देखिए राम जी, आपको सुनिश्चित करना है डिबेट में मैं स्टूडियो में। अखिलेश जी देखिए, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है। ये कोई बहस नहीं है। मैं अभी तक मैं अपनी बात रख चुका होता तो अभी आपने बात रख दी ना सर। रख चुका होता। आपने कहा कि मकान नहीं मिले, आपने कहा रोजगार नहीं मिला। मैं जवाब दे रहा हूं। पीसीआर भी कर सकता है इसमें कार्य। अरे अभी रखने दीजिए अखिलेश जी, मैं आ रहा हूं दोबारा। अभी लंबी 1 घंटे की बहस है। अब 1 घंटे की बहस है, दूसरे पॉइंट पे फिर आ जाएंगे। इन पे जवाब ले लीजिए। ये कंटिन्यूटी के सब्जेक्ट हैं। ये कंटिन्यूटी पहले मकान पे और जल पे बात हो जाए, इसके बाद दूसरे हिस्से में दूसरे बात कर लेंगे। रुक जाइए सर, अरे प्लीज, अब जवाब लीजिए ना। एक-एक करके देखिए। एक व्यक्ति बोलेगा, अभी 3 पैनलिस्ट और बाकी हैं। अखिलेश जी, आप 1 घंटे तो हम ही को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप ठीक है, खामोश होकर के तो आप जवाब नहीं लेना चाहते अखिलेश जी, मुझे लगता है। आप अपनी तकरीर करने के लिए आए लगता है। जब 2 लोग बोल रहे तो सुनाई नहीं देगा। केवल भाषण से बात नहीं बनती ना, उत्तर लेना पड़ेगा आपको। उत्तर लीजिए। अगर आपके विषय पर उत्तर ना आए तो फिर मैं बात करूंगा। अखिलेश जी,
माफ कीजिएगा शहजाद जी। तो मेरी बात तो पूरी हो जाने दिया करें। इसके बाद आ रहा हूं मैं, फिर कंप्लीट सच्चाई करेंगे। नहीं सुन सकते। ठीक है, बोलिए शहजाद जी, उत्तर दीजिए इसके बाद। पीसीआर सहयोग करेगा। 2 मिनट इनको शांत कराने में रह गए और 4 मिनट इन्होंने बोला है, तो मुझे 2 मिनट दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो महात्मा गांधी का महिमा मंडन करने वाले, उनके हत्यारे का महिमा मंडन करने वाले बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश की इकाई में है। सोनिया गांधी ने उसको स्वागत करके ज्वाइन करवाया, तो उस पर जवाब दे दे अखिलेश जी। दूसरी बात, देखिए, कौन पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाता है? पुलवामा आतंकी हमला नहीं है, ये कौन से बच्चे ने कहा होमवर्क करे बिना? किसने 370 पर पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाया? कौन पाकिस्तान गया था? प्रधानमंत्री को हटाना है, जरा समर्थन दे दीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, उसके सबूत दीजिए। खून की दलाली है, ये किसने कहा? और चलिए अब आते हैं विषय पर मैं पूछना चाहता था कि ये पुराना एक ब्रोकन रिकॉर्ड होता है ना, अखिलेश जी का भी ब्रोकन रिकॉर्ड है। दुनिया चपटी थी, मोदी जी आए तब गोल हुआ ना। अब मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं। अरे अखिलेश जी बताइए, 2014 के बाद 3 करोड़ आवास प्रधानमंत्री ने गरीबों के बनाए ना? आपने कितने बनाए ना? जरा नंबर गिनवाइएगा। अगले उसमें 80 करोड़ लोगों को राशन दिया ना? आपने कितने लोगों को राशन दिया? जरा गिनवाइएगा। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के घर में नल से जल लगाया ना? आपने कितने लोगों के नल से जल लगवाया? जरा बताइएगा। 35 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना दी ना? आपने कितने लोगों को योजना दी? वो जरा गिनाइएगा। 48 करोड़ लोगों को अकाउंट से जोड़ा ना? आपने कितने लोगों को अकाउंट से जोड़ा था? जरा गिनवाइएगा। 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी ना? राजस्थान में कितनी किसानों की कर्ज माफी की? जरा बताइएगा। एक बार बताइएगा कि 11 करोड़ टॉयलेट हमने बनाए ना? कितने टॉयलेट आपने बनाए थे 10 साल में यूपीए के? जरा गिनवाइएगा। अब मैं चाहता हूं कि अखिलेश जी एक बार 70 एयरपोर्ट इन्होंने बनाए 70 वर्ष में, हमने 8 वर्ष में 70 एयरपोर्ट बनाए। इन्होंने 5 शहर में मेट्रो दी, हमने 27 शहर में मेट्रो दी। इन्होंने 7 IIT IIM बनाए, हमने 7 IIT IIM एक 8 साल के कार्यकाल में बनाए। इन्होंने 7-8 एम्स बनाए, हमने 15 एम्स और उसमें जोड़ दिए। अब अखिलेश जी मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए। 10वें स्थान पर थी हमारी अर्थव्यवस्था, आज 5वें स्थान पर है। पर कैपिटा इनकम को दुगना किया। ये फैक्ट है ना या नहीं है? अब बोलेंगे दुनिया चपटी थी, अब मोदी जी आए तब गोल कर दिए। पर एक आंकड़ा अगर ये पूरी डिबेट में गिनवा दे कि कितने गरीबों के घर बनाए, तो मैं आपको बोलूंगा कि अखिलेश जी आप महान है। बताइए कितने गरीबों के घर बनाए आपने? ठीक, 10 वर्ष में कितने बनाए? 70 वर्ष में कितने बनाए? अखिलेश प्रताप सिंह जी उत्तर दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। सुनिए, देखिए, आज प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया, उसके आगे से शुरू कर रहा हूं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये 2022 घर कितने बनाए गरीबों के? 18 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बीच में नहीं, जी बीच में नहीं, कोई ना एंकर बोलेगा ना आप बोलेंगे, जिस तरह से अखिलेश प्रताप सिंह जी उसे बोलेंगे। अखिलेश प्रताप जी आपको मैंने गिनवाया ना? 5 ट्रिलियन 5, अब फिर वही एक करके एलिमेंट शुरू हो गए। साहस रखिए सुनने का, यही होती है। आंकड़े गिनवाए ना? सुनता हूं। आपने क्या किया ना, बताइए तो। हाँ, मैं सुना रहा हूं ना। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई ना। हर खेत को पानी मिल गया ना। हर घर को शौचालय मिल गया ना। कुपोषण मुक्त हो गया ना। शौचालय हर घर को मिल गया है, 100% ना। यही जानकारी का अभाव है। बीच में नहीं करके जाया करें। बीच में नहीं, आप छोड़ के गए 38% पे, आज 100% कवरेज है। सुन लो महाशय है। सुन, बीच में नहीं मेरे भाई, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। जी बोलिए। बीच में नहीं मेरे भाई, डिस्टर्ब। आप बोलिए कम्युनल एलिमेंट, आप बोलिए करप्ट एलिमेंट, 24 घंटे परिवारवादी एलिमेंट। अखिलेश जी, 4 करोड़ लोगों को एक बार भी गैस कनेक्शन नहीं ले पाए। 7 करोड़ लोग एक बार ही रिफिल करा पाए। GDP 10% हो गई ना। निवेश 29% हो गया ना। वायु प्रदूषण खत्म हो गया ना। तो अच्छा, ये दूसरी बात, हमारा इतना अच्छा देश है, इतना अच्छा देश है। सुनिए, आपने कितने घर बनाए गरीबों के, यही गिनवा दो ना, मेरा मुंह बंद करवा दो। ठीक है। अरे यार, तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज नहीं इस आदमी के पास। इंदिरा आवास योजना किसने शुरू की? कितने बनाए? कौन बना? आंकड़ा तो दो। उसी योजना को तुम नाम बदल करके, एक मिनट रुकिए, बीच में नहीं जी, आप योजना को नाम बदल दें। आपने अपने योजना में कितने बनाए? वही इंदिरा आवास मुझे योजना दूसरे के मेहमानों को घर इन कराना है। शहजाद और उसका अखिलेश नाम जी, आपने लंबी चर्चा चलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। Zee